कृष्ण नोएडा जी, दयाराम शर्मा जी, रमन जी, मुकेश जी, राम कुमार गुप्ता जी और हमारे फोटोग्राफर जी और हमारे मेंबर तरुण जी और उनकी टीम का भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। भारत सिंह जी का भी स्वागत करती हूँ। और आज बड़ी ही खुशी का मौका है। हर सुबह आती है एक याद लेकर, हर सुबह जाती है एक याद लेकर, और आज की सुबह बहुत ही खास है जो हमको आई है साथ लेकर। आज हमारे कन्हैया नगर के अध्यक्ष श्री संजीव दुबे जी का बर्थडे है और आज उनको KNRW का प्रेसिडेंट बने हुए 3 साल पूरे हो गए। दोनों बहुत ही खास मौका है। जिस दिन से वो प्रेसिडेंट बने हैं उस दिन से वो हमेशा अपना बर्थडे आपके साथ ही मनाते आए हैं। ये बहुत ही हर्ष की बात है। मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जोरदार तालियों के साथ संजीव दुबे जी का स्वागत किया जाए। और हमारे सेक्रेटरी सचिन गुप्ता जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। वो सब आप लोग हैं, अपने में जोरदार तालियां। आए हुए सभी गेस्ट का मैं स्वागत करती हूँ। महेश वर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, आपका स्वागत है। सुनाना चाहे कोई कविता, कोई कहानी, कोई चुटकुला, कोई गाना संजीव जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, तो आप सुना सकते हैं। आप में से सबका स्वागत है। कोई भी आ सकता है आगे। सबसे पहले मैं खुद सत्यनारायण कायल और श्रीनगर वर्ष नागरिक कल्याण समिति श्रीनगर की ओर से दुबे जी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं इनके जन्मदिन के अवसर पर। दुबे जी आपको बहुत बहुत बधाई हमारे संस्था की तरफ से। एक छोटा जरा हंसी का माहौल सा बना देते हैं। एक लेडी जो है धर्मपत्नी को वो सवेरे उठ के ड्रेसिंग टेबल पर बैठी और श्रृंगार करने लगी अपने। तो हस्बैंड की आंख खोल ली, वो गया उसके पास। कहता क्या हुआ है, सवेरे सवेरे तेरा दिमाग खराब हो रहा है, तो मेकअप करने लग रही है, क्या बात है? वो कह लगे जी क्या होगा? कहता बता तो दे रहा, तू ऐसी सवेरे सवेरे उठते जो ना तो मेकअप कर दे। कहती हाँ, तुम चुप रहो। कहता फिर भी? कहता ऐसा है, रात को मैं अपना मोबाइल जो ना फेस रिकॉग्निशन से वो लॉक बंद किया था, अब वो पहचान ही नहीं रहा इस टाइम, तो मैंने इसलिए तो ना मेकअप करना शुरू किया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक औरत छोटा वही सवेरे सवेरे भगवान के आगे हाथ जोड़े बैठा हुआ मंदिर के अंदर, घर के अंदर प्रार्थना करने लग रहा था। तो बीबी आई, कहती क्या हो रहा, सवेरे सवेरे क्या करने लग रहे हो तुम? क्या मांग रहे हो भगवान से? कहता चुप रहे। और कहता नहीं फिर भी? कहते बता रोज ही मांगता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ। कहते क्या मांगते हो? कहते मैं कहता हूँ मैं तुम्हारी जैसी बीबी जो हो ना हर एक को दे। वो कहती सचमुच? इतना जैसे खुश हुई, सचमुच? कहते नहीं, माँ अकेला क्यों दुखी पाऊँ, दूसरे भी तो दुखी पाऊँ है। वही सुना। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। जोरदार तालियों से तालियों जी का स्वागत करें। मैंने बहुत ही समा मान दिया महफिल में, मजा आ गया। और कोई आना चाहता है? तालियों में मजा नहीं आ रहा भाई, जोरदार तालियां बजाइए हर बार। सभी को नमस्कार। मैं श्रीनगर RW के बिहाफ पे और क्षेत्र की जनता के बिहाफ पे संजीव भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इनका जन्मदिन बहुत बहुत शुभ है। क्षेत्र की ऐसी ही सेवा करते हैं, बहुत कर्मठ कार्य करते हैं। श्रीनगर का RW का सौभाग्य है कि ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता इनको मिले हुए हैं। श्रीनगर मतलब पूरी संस्था के सभी सदस्यों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।
मैं एक छोटी सी कविता कहूँगा। कविता मेरी लिखी हुई नहीं है, पहली बात तो ये बड़ी स्पष्ट करता हूँ ताकि आप ये ना कि चोरी कर रखी है, लेकिन उसके जो शब्द है, उसके अंदर जो भावना है वो मेरे दिल की है। तो अगर कहीं गलती होगी तो पहले मैं आपसे माफी चाहता हूँ, क्योंकि मैं कोई रेगुलर कवि नहीं हूँ। सच्चाई के राही मुस्कुरानों के बीच हर दिल में बसते हमारे संजीव, सीधी बात साफ दिल गहरी सोच, जो मेरे इनके प्रति विचार है वो यही है। सीधी बात साफ दिल गहरी सोच, हर मुश्किल में बनते हैं मजबूत रोक, कहीं कोई प्रॉब्लम आती है सबसे पहले खड़े होते हैं। ना कोई दिखावा ना कोई घमंड, संजीवनी जैसे ही सबके संबंध, कंधे से कंधा साथ हमेशा, हर रिश्ता निभाए पूरे विश्वास के साथ। जीवन के हर मोड़ पे खड़े डटकर, हर परिस्थिति में देखिए उनका जिगर। कहीं कोई बात होगी अड़ जाएंगे, अपनी डिमांड मंगा के रखेंगे, चाहे कोई पार्टी का लीडर खड़ा हो चाहे कोई अफसर खड़ा हो, किसी नहीं डरते। जीवन के हर मोड़ पे खड़े रहे डटकर, हर परिस्थिति में दिखे उनका जिगर। परिवार का मान, मित्रों की शान, हमें भी घमंड है इनके ऊपर। संजीव है जैसे ईश्वर का वरदान, आज जन्मदिन पर दिल से यही दुआ, खुशियों से बहके उनका हर एक दुआ, स्वस्थ सफलता और अपार प्रेम उनके जीवन में हर पल वो संजीव में। यही दुआ है हमारी जन्मदिन पे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया, एक एक शब्द संजीव जी के व्यक्तित्व को सार्थक करता हुआ, लेकिन तालियों में मजा नहीं आ रहा। अभी आपको खाने को भी मिलेगा, पहले जोर दिखा दो, खाने को बाद में मिलेगा। खुशियाँ हजार हो, जिंदगी के हर दिन बेमिसाल हो, चाहत की चांदनी हो, अपनों का प्यार हो, चाहत हो जिंदगी में जो सब वो बेशुमार हो, मेहनत और तारीफ हो, आदर और सबका प्यार हो, दुनिया में पहचान हो और बड़ा सा नाम हो। कन्हैया नगर RW की पूरी ओर की टीम से तोहफे में ढेर सारा प्यार हो। बधाई जन्मदिन की 1000 बार लो, उम्र आपकी 100 साल हो। हैप्पी बर्थडे फ्रॉम ऑल मेंबर्स ऑफ KNRW टीम। हमारे पंडित जी श्याम जोशी जी, भाई साहब आप आइए, आइए, आपका स्वागत है, आइए। अभी इकट्ठा कर रहे हैं मनीष जी, सचिन जी सुनाएंगे। मैं सबके बर्थडे में सुनाती योगा में, आज यही सुनानी पड़ेगी लग रहा सब कुछ। आप जहाँ में सच्चा सोना है। मनचंद्रा जी आए हैं और फिर भी आए अस्वस्थ भी रहते हैं, फिर भी उन्होंने हमें आके आशीर्वाद दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ उनका। धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हरियाणा से ताल्लुक़ रखता हूँ और हरियाणा एक ऐसे रट लिया, माई बेस्ट फ्रेंड, एक स्टोरी थ्रस्टी ग्रुप और एक फीस माफी की एप्लीकेशन। तो मेरे जैसा निकट्टू रट के चला गया, ऐसे लेटर स्टोरी तीनों 30 नंबर तो इसमें हो जाते हैं, 2 नंबर वैसे प्रीपोजिशन वगैरह नकल मार के लेने के, 30 नंबर ग्रेस के 33 में पास हो जाता था। तो उसने देखा सबसे पहले भी 10 नंबर ऐसे के पक्के करता हूँ, तो देखा था कि माई फादर। तो टीचर ने बता रखा था कि देखो ऐसा है, जैसे रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड का क्राउड सेम ही होता है, बस रेल की जगह ट्रेन हो जाती है, बस की जगह रोड हो जाता है। तो वही पैटर्न बंदे ने अप्लाई कर दिया। नमूना कैसे बना उसका? आई हैव मैनी फादर्स बट मोहन लाल इज माई बेस्ट फादर, ही ऑफनली कम्स टू माई हाउस, माई मदर लव्स हिम वेरी मच। कहता मैं तो बिल्कुल रट काट दिया। तो बाहर आया तो पूछने लगे यार दोस्त भाई ऐसे लेटर कह रहा, बिल्कुल उसको मैंने मोरल भी निकाल दिया, ए फादर इन नीड इज ए फादर इन डीड। तो उसके बाद जैसे तैसे पास होगा, ग्रेस देके पास हो गया। तो बंदे ने एक बार वैकेंसी निकली, तो ऐसे लोग अप्लाई भी बहुत जल्दी करते हैं, बहुत जल्दी होती है उनको हर एक काम की। तो उसको वैसे कर नौकरी की भी जल्दी थी, अप्लाई कर दिया उसने। बंदे ने एम्प्लॉय ने मांगा BA पास, वो मैट्रिक पास, वो भी लटक लटक के। एम्प्लॉय ने भी मजे लेने के लिए बुला लिया उसको, तो भैया इसमें क्या खास बात है? तो उसने कहा हाँ भाई रामपुर कौन जी, हमने तो ग्रेजुएट मांगा है, आप मैट्रिक पास है। कोई इंग्लिश खास कर? हाँ इंग्लिश बहुत आती है जी। कह रहा सर नमूना दिखाऊं? शुरू
शुरू होगा बंदा टू द हेडमास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल सो एंड सो विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बैक टू से दैट माय फादर इज ए सिंपल कलर वी हैव 4 सिस्टर 3 ब्रदर 4 सिस्टर ही कैन नॉट पे माय फीस प्लीज गिव मी फुल फी कंसेशन। कह रहा अच्छा यार थोड़ा बस होगा। कह रहा है XYZ तक निकाल दे। कह अभी बस कहाँ अभी तो दृष्टिगृह तो बाकी है। प्रदीप खाड़ी जी अपना स्थान ग्रहण करें। खुशियों पर मौज की रवानी रहेगी, जिंदगी में कोई ना कोई कहानी रहेगी। हम यूँ कार्यक्रम में 4 चांद लगाते रहेंगे अगर आपकी तालियों की मेहरबानी रहेगी। तालियां नहीं बजाओगे तो कोई कुछ नहीं सुनाएगा भाई, मैं भी नहीं सुनाऊंगी फिर। तालियां तो बजा दो एक बार जोर दे। बहुत बहुत धन्यवाद। काया बधाई हो जन्मदिन आपको। उगता सूरज हर दुआ दे आपको, खिलता हुआ फूल महका दे आपको। हम तो कुछ देने के काबिल नहीं, देने वाला हर खुशियाँ दे आपको। जन्मदिन की बात तो इस मौके पर मैं कुछ हैं जो आपके साथ में शेयर करूंगा और उम्मीद करता हूं कि सभी आपस में इससे रिलेट कर पाएंगे। शुरुआत करता हूं। उम्र बीत जाने का मलाल मैं भला करूं भी तो क्यों करूं। उम्र बीत जाने का मलाल मैं भला करूं भी तो क्यों करूं। यूं आसानी से नहीं आता किसी के चेहरे पर ऐसा सुकून। बहुत कुछ खोना पड़ता है, खोकर भी हंसते रहना पड़ता है, रात को जागना पड़ता है और नींदों को त्यागना पड़ता है। आगे कहूंगा मैं, ये चांदी सी बालों की सफेद यूं ही नहीं मिली सौगात में। ये चांदी सी बालों की सफेदी यूं ही नहीं मिली सौगात में। इसे पाने के लिए वर्षों के अनुभव की दौलत खर्च की है। हमारे बैठे हुए हैं, ये जो चांदी की चमक रही है ये ऐसे ही नहीं है। इन्होंने अपने अनुभव की जो दौलत खर्च की है वो चांदी पर जाके मिली है। तो आगे मैं ये हमारी 50+ वाली पीढ़ी भी, इसका मैंने शीर्षक दिया है लुप्त प्राय पीढ़ी। क्योंकि जो हमारी पीढ़ी है 50 की, ये अद्भुत अपने आप में, ये ऐसी पीढ़ी अब दोबारा नहीं आने वाली। क्योंकि हमने जो परिवर्तन देखे अपनी उम्र में, क्योंकि हमारे माता पिता जैसे थे वे पुराने जमाने के, उनके साथ में हमने उनके संगठन में रहते हुए उनका जैसा लालन पालन था हमने उनको सहा। फिर हमारी जो नई पीढ़ी आई है वो बहुत एडवांस है, तो हम उनको भी उनके साथ में एडजस्ट कर रहे हैं और पुरानी पीढ़ी से भी एडजस्ट किया। तो जो 50 की पीढ़ी है अपने आप में अद्भुत है। इसमें जो परिवर्तन का जो दौर देखा ना वो बहुत ही गजब है। उसी पर लिखा है कि हमारी 50+ वाली पीढ़ी भी कितनी अजीब कितनी जुदा है, इसकी अपनी एक अलग सी पहचान है, एक अनोखी अदा है। ये हमारी 50+ वाली पीढ़ी भी कितनी अजीब कितनी जुदा है, इसकी अपनी एक अलग सी पहचान है, एक अनोखी अदा है। इसने सबकी कहीं सुनी, तो इसकी किसने सुनी सदा। लेकिन ये आज भी अपनी ही बनाई गलत दुनिया पर है जिंदा। तो इसलिए अपनी जो दुनिया है इसकी 50 वालों की वो अलग ही दुनिया है और उसमें मस्त है वो। दुनिया चलकर देखो तो सही, कहां से कहां जा पहुंची है, दूर गगन से सुनीता विलियम फिर धरती पर आ पहुंची है। खामोश रहकर देख रही सब, देखे दुनिया के ढंग, पर इनका तो तेरा नहीं आज तक बचपन वाला रंग। मैं 50 वाली पीढ़ी के लिए कह रहा हूँ ये कि क्या क्या चेंजेज आ रहे हैं कि दुनिया चलकर देखो तो सही, कहां से कहां जा पहुंची है, दूर गगन से सुनीता विलियम फिर धरती पर आ पहुंची है। खामोश रहकर देख रही सब, बिगड़ी दुनिया के ढंग, पर इनका तो उतरता ना आज तक बचपन वाला रंग। दिवाली पर फुलझड़ी जलाना, सुनिए किस तरह हम अपना सेलिब्रेट करते त्योहार। दिवाली पर फुलझड़ी जलाना, होली पर पागल बन जाना, ले भोले का नाम घोटना, मित्रों संग चक्कर होली मनाना। जीवन के हर पड़ाव पर किया नया एक संघर्ष, बचपन गुजरा अभाव में फिर भी मन में था हर्ष। जिस तरह का हमने संघर्ष झेला उसका बताया मैंने कि जीवन के हर पड़ाव पर नित्य नया एक संघर्ष, बचपन गुजरा अभाव में
फिर भी था मन में हर्ष, उम्र तमाम झुकते ही रहे, हम इच्छाओं को मार, बचपन हमने जिया अपना माँ बाप की मर्जी अनुसार। पहले यही होता था, अब वो ऐसा नहीं है। बड़े हुए तो हम सफर का साथ हमको निभाना पड़ा, ना चाहते हुए गृहस्थी को झुककर बचाना पड़ा। भगे हुए तो औलाद की खुशियां थी सामने, कभी उन्होंने झुका लिया, कभी हमें झुकना पड़ा। औलाद के लिए सब कुछ करना पड़ता है। भगे हुए तो औलाद की खुशियां थी सामने, कभी उन्होंने झुका लिया, कभी हमें झुकना पड़ा। जीवन के संस्कार को समझो, अमूल्य है बेकार न समझो। सबका अपना अपना नजरिया है, जीने का यही बेहतर नजरिया है। और बहुत ही अच्छे कवि है, बहुत अच्छा लिखते हैं। जोरदार ताली हो जाए। डॉक्टर रामकिशन बसोया जी आए हैं। RWA के प्रेसिडेंट श्री संजीव दुबे जी और उनकी विचारधारा, उन्होंने ये निर्णय लिया कि अपना जन्मदिन सीनियर के साथ मनाएंगे। ये ऐसी विचारधारा सबकी नहीं होती है। अगर जिसकी विचारधारा ऐसी है तो वो स्वयं कैसा होगा। ये बहुत एक अच्छे और योग्य व्यक्तित्व के इंसान हैं और आज इनका जन्मदिन। और मैं थोड़ा सा आपको अपडेट कर दूं कि इन्होंने 56 बसंत देख ली हैं। एक बार जोरदार तालियां संजीव। हेलो। और इन्होंने 56 बसंत से इन्होंने कहा इनके पास बहुत बड़ा अनुभव भी है कि जो इन्होंने ऐसा किया। और इनकी इस नेक विचारधारा के लिए मैं इनका हृदय से सम्मान करता हूँ। सभी लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, सबका अपना अपना अंदाज होता है, सबका एक अलग वो होता है। आज हम थोड़ा सा चेंज करेंगे अगर आप लोग इजाज़त देते हैं तो। राइट। आप लोगों ने हर आदमी विश करता है, आप लोगों ने सिर्फ ये कहना है हैप्पी बर्थडे। यहाँ से मैं कुछ भी बोलता हूँ, आपने सिर्फ इतना ही कहना है कि हैप्पी बर्थडे। ये एक इस प्रोग्राम में सभी शामिल हो जाएंगे और सभी इंजॉय करेंगे। और किसी को बुरा लगे तो मैं अभी से माफ़ी चाहूँगा, लेकिन हंसना जरूर। हेलो संजीव दुबे जी, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। जोर से बोलो, आगे वाले पीछे वाले जोर से बोलो। हैप्पी बर्थडे दुबे जी, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। जोर से बोलो। हैप्पी बर्थडे। आगे वाले मोहनलाल जी, हैप्पी बर्थडे। जियो हजारों साल साल के दिन हो 50,000। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे संजीव जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। धन्यवाद। कन्हैया नगर RW की तरफ से मैं मोहनलाल गौर जी, राजीव शर्मा जी और MP गोयल जी का स्वागत करती हूँ। जोरदार स्वागत है इनका। परवीन मित्तल जी का भी स्वागत है कन्हैया नगर RW। आज हम जिनका जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, ऐसे भाई संजीव दुबे जी, मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं और सामने बैठे हुए सभी मेरे सीनियर सिटीजन साथी। संजीव दुबे जी
अभी 56 बसंत की बात हो रही थी। 56 बसंत के साथ साथ 56 सावन भी आपने देख लिए। और ये श्रावण मास का महीना है। संजीव दुबे जी न केवल RWA कन्यानगर के लिए बल्कि पूरे श्रीनगर की जो भी समस्याएं होती हैं उनके लिए सदैव जूझते रहते हैं। कन्यानगर RWA के कारण कन्यानगर क्षेत्रवासियों को तो आपका सहयोग मिलता ही मिलता है। श्रीनगर के अन्य क्षेत्रों में भी आपकी सक्रियता बराबर बनी रहती है। इस सक्रियता के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और सक्रियता इस चीज से भी जाहिर होती है कि हम लोग अपना जन्मदिन अपने घर में मना लेते हैं, लेकिन संजीव दुबे जी ने आप सबके बीच में अपना जन्मदिन मनाने का जो संकल्प लिया वो अपने आप में बहुत बढ़िया लगता है। जब तक 4 दोस्त बैठ करके गप्पे न लगाएं, 4 दोस्त बैठ करके बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपने अपने जन्मदिन पर अपने सभी मित्रों को, हमारे वरिष्ठ साथियों को एकत्रित किया है। इसके लिए भी आपके बधाई के पात्र हैं। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत आप सबका कन्हैयानगर RWA की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत स्वागत। हमारी पार्क में देनी थी, यहाँ दोबारा दे दो। हमारे जुझारू सक्रिय साथी भाई संजीव दुबे जी का जन्म दिवस है। मैं संपूर्ण ब्राह्मण समाज श्रीनगर की ओर से आपको जन्म दिवस के शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं और प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि आप दीर्घायु हों और इसी प्रकार से लोगों की सेवा करते रहें। RWA के माध्यम से आपने एक बहुत अच्छा मुकाम अपना स्थापित किया है और मुकाम ही नहीं अपितु लोगों के दिल में राज किया है आपने, उनका काम करके, उनकी सेवा करके। मैं इस शुभ अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। छूट जाए तो प्लीज आप मुझे आके खुद ही बता दें, क्योंकि मुझे सबके नाम पता नहीं है। मैं इसके लिए माफी चाहूंगी। जिनके नाम मुझे पता है मैं अपने आप अनाउंस कर रही हूँ, नहीं पता तो मैं प्लीज आगे आके अपना नाम खुद बता दें। हम लोग की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है इनका। आइए। मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ अपने कन्हैयानगर RWA श्याम जोशी जी को। श्याम जोशी आइए और संजीव जी के बारे में कुछ कहें। श्याम जोशी जी का स्वागत करें। कन्हैयानगर RWA के अध्यक्ष श्री संजीव द्विवेदी जी, इनके बारे में जितनी चर्चा करें उतनी थोड़ी है। इन्होंने समाज के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा कार्य किया है और संजीव द्विवेदी जी निष्पक्ष होकर भी पूरा कार्य सफलता से करते हैं और इनके लिए जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामना। और ऐसे ही करते रहेंगे और आने वाले समय में भी ऐसे इनकी आत्मा और निर्भरता बढ़ती है। आशीर्वाद है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ताली हो जाए श्याम जोशी जी के लिए। आपको उसके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए पूरे RWA की तरफ से भी मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। आप इनको हमेशा खुश रखे, भगवान उनकी उम्र लंबी लगाए। धन्यवाद। जोरदार ताली हो जाए। राकेश सैनी जी आए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। संतोष यादव जी आएंगी और कुछ सुनाएंगी। संतोष यादव जी। तो मैं उनको मैसेज देती थी कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहो और करते रहो। मुझे बहुत खुशी होती है कि जब इनका काम देखती थी कि इन्होंने बहुत कुछ किया है और आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे।
और आपको बहुत बहुत मुबारक मेरी तरफ से। भगवान आपको दीर्घायु और आपका स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखे। और मैं वरिष्ठ नागरिकों की तरफ से भी इनको बधाई देती हूँ, क्योंकि हमारे वरिष्ठ नागरिक की तरफ से प्रधान जी हमारे आए भी हैं, तो उन सब की तरफ से भी मैं इनको बधाई देती हूँ। श्री संजीव दुबे जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं सभी का सर झुकाकर सम्मान करता हूँ कि आज इतनी तादाद में संजीव भाई को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए हम एकत्रित हुए। उसका एक कारण हो रहा है। कारण ये है कि समाज सेवा में संजीव जी का नाम पूरे श्रीनगर में, चाहे वो सफाई के क्षेत्र में हो, चाहे वो सीनियर सिटीजन की सेवा करने में लगाते हो, कन्यानगर आरडब्ल्यू के माध्यम से मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी श्रीनगर की तरफ से, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से भाई संजीव दुबे जी को बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं। और ऐसे ही वो कार्य करते रहें, जैसे कि अभी हमने हमारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के साथ मिलकर हेल्थ कैंप भी ऑर्गेनाइज किया था। उसके लिए भी पूरी प्रशंसा मैं भाई संजीव जी की करता हूं। पंकज शुक्ला जी और ये दोनों आरडब्ल्यू के माध्यम से जो कार्य करते हैं, मैं प्रार्थना करूंगा कि और भी आरडब्ल्यू के कोई अध्यक्षगण यहाँ आए हुए हैं तो उनसे भी मैं प्रार्थना करूंगा, इनसे प्रेरणा लेते हुए आप अपने अपने आरडब्ल्यू में काम करें। हमने भी आपके आरडब्ल्यू से सीखकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में 2-3 हमने काम शुरू किए हैं, जो कि सफाई का काम जो आप करते हैं, जालियों की, चाहे वो सीवर की, और रूपक जी के माध्यम से हमने एक सीखा, आपने भी सीखा कि वीडियो जो पोस्ट करते हैं उसका दूर तक आवाज़ जाती है और हमारे जनप्रतिनिधि नहीं, और उसमें जनप्रतिनिधि कम सुनते हैं और हायर ऑफिसर जो कि वो ज़्यादा उसको देखकर और तुरंत कार्रवाई करते हैं। दोबारा पुनः आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। सीनियर सिटीजन के साथ ही मनाते आ रहे हैं। ऐसी सोच हर किसी की नहीं होती। हम लोग क्या करते हैं, अपनी फैमिली के साथ जाते हैं, रेस्टोरेंट में मना लेते हैं, केक काटा, रेस्टोरेंट में बर्थडे मना लिया। लेकिन संजीव जी की अलग सोच है। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्री विद्यासागर शर्मा, ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष मोहन कोट जी, डॉक्टर साहब, दीपक जी, सारे हमारे मंदिर से हमारे और हमारे पत्रकार बैठे हुए, सभी हमारे वरिष्ठ जन बैठे हुए, सभी को और रूपक जी, सभी मैं जिस नाम लूँगा क्योंकि सब सम्मानित सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग, तो मैं भी इस आरडब्ल्यू से शुरू से जुड़ा हुआ हूँ और हमारी 18 आरडब्ल्यू में सबसे बढ़िया आरडब्ल्यू है ये कन्यानगर की। मुझे इस बात पर कहने में कोई मुझे गर्व हो रहा है कि जहाँ भी छोटे छोटे कार्य है, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में वो आगे रहते हैं कि कहीं कंप्लेंट देनी है पुलिस वालों को, कहीं कुछ देना है, कहीं अब पिछली बार अपने मेट्रो स्टेशन का वहाँ उद्घाटन किया था, इतनी बढ़िया जगह वो बनाई है हमारे बुजुर्गों को बैठने के लिए, तो मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। हाँ, महिलाओं के लिए एक बढ़िया टॉयलेट बनवाया, बहुत बढ़िया, जो मेट्रो स्टेशन के साथ में, ये बहुत बड़े कार्य किए इन्होंने। देखिए, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि पहली आरडब्ल्यू ये है और दूसरे नंबर में जयमाता मार्केट का नाम देता हूँ। मुझे कोई संकोच नहीं है जब मैं इन आरडब्ल्यू का नाम देता हूँ, क्योंकि मैं इन आरडब्ल्यू में जाता हूँ, मैं देखता हूँ, उनकी गाड़ी में देखता हूँ, जब भी मैं देखता हूँ तो मुझे बड़ा गर्व होता है कि ये कितने जोर जोर से कार्य कर रहे हैं और हम लोगों को सम्मानित करते रहते हैं। मैं आज इस मौके पर मैं आज कविता नहीं बोलूँगा, तो मैं योग से जुड़ा हुआ हूँ। मैं यही कहता हूँ कि इनकी स्वास्थ्य के कामना करता हूँ, स्वास्थ्य में भी योग करते रहेंगे और आगे दीर्घायु होगी, यही मैं आपकी कामना करता हूँ। आज कविता नहीं, धन्यवाद आपका। करो योग, करो देव, करो योग, करो देव। बहुत बढ़िया। विद्यासागर शर्मा जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। जैसा कि अभी विद्यासागर शर्मा जी ने आपको बताया किया है, अभी जब ये टॉयलेट का उद्घाटन हुआ है तो साथ में एक पुलिस बूथ का भी उद्घाटन हुआ है और आप सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी,
सीनियर सिटीजन के लिए वहाँ पे मनोरंजन केंद्र का उद्घाटन हुआ है, जिसका कि अभी निर्माण कर दिया गया है, अभी बन जाएगा, उसके बाद आप लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। जोरदार तालियां हो जाए, इतने बड़े बड़े कार्य हमारे अध्यक्ष महोदय करा रहे हैं। इस शिक्षा को और कौन आगे बढ़ाना चाहता है? सुबोध गुप्ता जी आपको सुनाएंगे। आइए, आपको मंच में आमंत्रित करती हूँ, 2 शब्दों से चाहे बधाई दे दें और चिंता ना करें, इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है। जिस घड़ी का सबको एक इंतजार है, केक कटिंग का वो सेरेमनी भी शुरू होने वाली है अभी। मंच पे उपस्थित सभी वरिष्ठ जन और सामने बैठे हुए सभी कन्हैया नगर के निवासी, आप सभी को संजीव दुबे जी के जन्मदिन की बधाई। संजीव दुबे जी हमारी RWA के एक ऐसे रत्न हैं जिन्होंने समाज सेवा में और क्षेत्र के विकास में, अभी जैसे पार्क के बारे में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लोगों को समझाया कि भाई कैसे दाना वगैरह वहाँ ना डालें, जैसे पेड़ों के गिरने का खतरा, एक बहुत बड़ी पहल है। मैं इसके लिए फिर से बधाई दूँगा और भगवान से प्रार्थना करूँगा कि इनका स्वास्थ्य अच्छा रहे और इनको लंबे रहे। हवा खाने को नहीं मिलेगी अगर हम ये काम कंटिन्यू रखेंगे ना, तो हमें ताज़ी हवा बिल्कुल नहीं मिलेगी। इसके लिए हम सब आज प्रण करते हैं कि हम ये बिल्कुल नहीं करेंगे। पेड़ों की जड़ों में ना दाना डालेंगे, ना बिस्कुट डालेंगे, ना चींटियों का आटा डालेंगे। हमें ज़्यादा शौक है तो हम अपनी छतों में क्यों नहीं डालते? अपनी छतों में डालो नहीं, ये सब चिड़ियों में पानी भी रखो, तब पुण्य होगा ना। हम लोग पेड़ों की जड़ों को खोखले कर रहे हैं तो हम पाप कर रहे हैं, पुण्य नहीं कर रहे। तो आज आप सब प्रण करो मेरे साथ, अच्छी है कि हम पेड़ों की जड़ों में ना दाना डालेंगे, ना आटा डालेंगे, ना कुत्तों के लिए बिस्कुट डालेंगे। धन्यवाद। आए हुए सभी वरिष्ठ नागरिकजन, हमारे अतिथिगण, भाई रामकिशन बसोया जी, मोहनलाल गौड़ जी, प्रदीप खारी जी और सभी हमारे संरक्षक और अतिथिगण, मैं विद्यासागर शर्मा जी, मैं सभी का बहुत बहुत हृदय से आभार करता हूँ। आप लोग मेरे जन्मदिन पर आकर हमें हमारे लिए कि मैं अपने जीवन में जो भी समाज के लिए कार्य कर पा रहा हूँ, ये बहुत कम है। काम समाज के लिए सभी को करना चाहिए और मैं चाहता हूँ सभी को सहयोग तो जरूर करना चाहिए। जैसे कोई भी अगर कोई मुहिम चल रही है या कोई भी कार्य कोई अच्छी तरीके से उसको निभा रहा है या करना चाहता है तो सहयोग तो अवश्य करना चाहिए। तो मैं इसीलिए आप लोगों से विशेष रूप से इस मंच के साथ भी साझा करूंगा कि कई बार हम लोग काम करते हैं, जरूरी काम होता है, उसमें थोड़ा सा सहयोग मिल जाए तो कार्य सफल हो जाता है और समाज के हित के लिए होता है। तो समाज में जो भी चीज़ें हैं, कुछ कुरीतियाँ भी हैं, अब उनमें ये लगता है उनको कि भाई दाना डालने से हमारे घर में लक्ष्मी धन की उत्पत्ति होगी और बहुत सुखी सुख वैभव आएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। वो बहुत ही समस्या का विषय भी बन रही है पार्क के लिए, जो कि हरियाली भी हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। पहले ही हम बहुत पेड़ काट चुके हैं, पेड़ कटे हुए हैं, आसपास हमें हरियाली बहुत आवश्यक है। तो जहाँ भी आप अपने घरों की छतों पे भी वहाँ पे पौधे लगाएं, वहाँ से भी हमें एनवायरनमेंट मिलेगा अच्छा, और पार्कों को भी बचाएं और साथ में उन पार्कों का उपयोग सिर्फ और सिर्फ घूमने फिरने के लिए रखें और उसके दाना डालने का जो सिस्टम है, या आटा डाल के आते हैं, बिस्किट डालते हैं, ब्रेड डालते हैं, तो वहाँ जितनी ज़्यादा चूहों की और कुत्तों की संख्या बढ़ती जा रही है पार्क के अंदर, वो हमारे लिए घातक सिद्ध होगी आने वाले समय में। और हमारे यहाँ एक विशेष रूप से बात है कि एक आदमी एक कार्य कर रहा है, आटा डाल रहा है, दाना डाल रहा है, तो उसको अगर कोई नहीं रोकता है तो दूसरा वाला भी साथ आ जाता है, वो कहता हम भी डालेंगे। तो ऐसा करने से और बढ़ते ही जा रहे हैं। तो विशेष रूप से ये मैं अनुरोध भी करूँगा आज के दिन कि मैं चाहता हूँ पर्यावरण के लिए सभी लोग साथ आएँ और हमारा साथ दें। धन्यवाद। बढ़िया, जोरदार तालियों से स्वागत है। धर्मेश बिसोरिया जी केंद्र से शीतला जी आई हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए धर्मेश बिसोरिया और शीतला जी का। शीतला जी आगे आ जाए। बढ़िया खत्म हो गई है,
हमारे बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल जी, हमारी काउंसिलर मीनू गोयल जी, तरुण मेहरा जी, मनीष बंसल जी, इन सबका स्वागत है। और आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत है। क्षमा चाहूंगी, कुछ का मुझे नाम नहीं पता जो टीम में आए हैं, बहुत बहुत माफी चाहूंगी। जिनके मुझे नाम पता तो मेरे नाम अनाउंस कर दे। मनीष बंसल जी, आपका भी स्वागत है। तो ये तो पता जोर में तालियां हो जाए भाई, तालियों में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। मुझे लग रहा है आपको मजा नहीं आ रहा है। जोर में तालियां। मनीष बंसल जी का स्वागत करें। हाँ जी, मनीष बंसल जी मंडल अध्यक्ष है हमारे। तरुण मेहरा जी का भी स्वागत है, मीनू गोयल जी का भी स्वागत है। उनको इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ा तो मैं आज पहली बार मन संभाल, तो मुझे सबके नाम नहीं पता, मैं बहुत बहुत माफी चाहूंगी। नगर मंडल के अध्यक्ष बालकिशन शर्मा जी महामंत्री, सुधीर जी मंत्री, पीछे राकेश गुप्ता जी हमारे उपाध्यक्ष, सभी कार्यकर्ता बंधुओं का आप सबका, वीरेंद्र जी के साथ आप आए, तरुण मेहरा जी हमारे जो पूरे कार्यालय का काम देख रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आपका काम मैंने हल्का कर दिया। और आरडब्ल्यू के अध्यक्ष और उनका जन्मदिन हो तो मैं अभिनंदन करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मंच पे हमारे सभी वरिष्ठ जन यहाँ उपस्थित हैं, आप सब परिचित हैं। ये जो किसी की नाम लेने की आवश्यकता, क्योंकि सारे एक ही परिवार के सदस्य हैं हम यहाँ। और मुझे जैसे बताया ममता जी ने अभी कि प्रधान भी आज के दिन ही बने थे, तो ये डबल बधाई है इनको कि ऐसे हमारे आरडब्ल्यू के अध्यक्ष। और मैं तो प्रतिदिन हमारी 2 या 3 बार बात हो जाती है डेली, पर एक विजन है संजीव दुबे जी के पास, काम करने की एक लगन है, चेष्टा है और क्रिएटिव वर्क करने की भी चेष्टा है। तो ऐसे आरडब्ल्यू के अध्यक्ष जब जन्मदिन आता है और सब हमारे जितने भी वरिष्ठ जन जब उनका आशीर्वाद मिलता है, तो आप ये समझे काम करने की जो एनर्जी है वो 4 गुना हो जाती है। तो इसलिए जन्मदिन का महत्व है। वो तो ठीक है कि हम लंबी आयु की भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसा कर्मठ भाई हमारा दीर्घायु हो, समाज में इस तरह से सेवा करता रहे, परंतु जो हमारे बुजुर्गन हैं, जिनका आशीर्वाद, जिनका स्नेह, जिनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहता है, ऐसे मैं देख रहा हूँ सभी वरिष्ठ यहाँ उपस्थित हैं, तो उससे जीवन जीने में और आनंद आता है। और हम आपके लिए भी कई बार कार्यक्रम करते हैं इसी बात के लिए कि आपकी आयु में दीर्घ हो और आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह हमें इसी प्रकार मिलता रहे। क्योंकि अब हम थोड़ा बीच में आ गए हैं, क्योंकि हम भी 60 प्लस हो गए हैं, तो अब बीच की कैटेगरी में हैं। तो मेरे कुछ यहाँ पर भाई के रूप में हैं, कुछ चाचा के रूप में हैं, पिता तुल्य भी 1-2 हैं, बस ज़्यादा तो अब नहीं है। परंतु एक परिवार, ये कन्हैया नगर में बहुत पहले बार का उनका जाना रहता है, उनकी कमी हमेशा खलती है। ऐसा दिलेर व्यक्ति, ऐसा सामाजिक व्यक्ति जो सारी व्यवस्थाएं दे दे कि समाज इसको इस्तेमाल करे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, आप दीर्घायु हों और इसी तरह से समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर समाज में काम करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों से स्वागत जी का। हमारे बीच मयंक शर्मा जी आए हैं और हमारे सुरक्षक मनोज जी आए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है पूरी कन्हैया नगर आरडब्ल्यू टीम से। आजकल विधायिका हो गया नाम उसका, अखबार नहीं पढ़ते क्या? अखबार नहीं पढ़ते, लेटर से विधायिका हो गया। सॉरी, निगम पार्षद, सॉरी मीनू गोयल निगम पार्षद जी का स्वागत करती हो। सब छोटी छोटी गलतियां हो जाती भाई, नहीं एंकर हूँ, आज पहली बार एंकरिंग कर रही हूँ इतना तो माफ कर ही सकते हैं, जो कि भाभी और मैं तो अच्छे से मिलते हैं रोजाना, लेकिन आज मैं निगम पार्षद है। देखो अब कोई फर्क नहीं है घर की, इसलिए किसी को कोई इतराज नहीं है। हाँ, पहले दिक्कत थी, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब सारा हमारा एक ही परिवार है। आप विधायक को सांसद भी कह दोगे तब भी दिक्कत नहीं, विधायक को मुख्यमंत्री कह दोगे तब भी दिक्कत नहीं। और बोलो, हमारी अपनी पर्सनल बातें हैं सारी, तो आप जो मर्जी बोलो, निश्चित बोलो, कोई डरने की जरूरत नहीं है। अब डर वाला राज खत्म हो गया।
नहीं, मेरे मुंह से विधायिका निकला है तो हो सकता है 3 साल बाद विधायिका ही बन जाए। मेरे मुंह में घी शक्कर। हमारे प्रधान जी के सुपुत्र वैभव जी, उनकी बहू रितिका जी और उनकी बेटी सिद्धि और पोती समायरा आई है, उनका बहुत बहुत स्वागत है। आइए अपने पापा का आगे आके स्वागत करो, आगे आ जाओ। बहुत ही सुंदर अवसर है आज। हमारे भाई संजीव दुबे जी, RWA की लीड की हड्डी, कन्हैया नगर का कोई भी ऐसा दिन या समय नहीं होता कि जिस दिन उसके अंदर कोई ऐसा प्रोग्राम ना हो कि हम सब मिलकर इकट्ठे ना बैठे। बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगी तुम जियो और समाज को समर्पित रहे, ऐसी हमारी भावना है। सावन का महीना है, भगवान भोले आपको विशेष सहयोग दे और हम बहनों का आशीर्वाद आप पर बना रहे। कई बार भारत माता की हैप्पी बर्थडे टू यू। मैं सुरेश खारी जी का भी स्वागत करती हूँ और अब इंतजार की घड़ियाँ खत्म। आइए भैया आप अंदर। तो जिला प्रोटेक्टर आ जाओ, मैं तुम्हारे करीब हूँ। आप 1 मिनट में हैप्पी बर्थडे डियर संजीव जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू संजीव जी। हम भी अगर बच्चे होते नाम हमारा होता डबलू खाने को मिलते लड्डू और दुनिया कहती है कि बर्थडे टू। हम भी अगर बच्चे होते नाम हमारा होता डबलू खाने को मिलते लड्डू और दुनिया कहती है हैप्पी बर्थडे टू यू। संजीव दुबे भैया को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह से दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते रहें और हम इसी तरह से इनके बर्थडे पर शुभकामनाएं देते रहें। भारत माता की। राकेश भैया, प्रताप भैया आगे आ जाइए। ओके एक जानकारी हो रहा है, आचार्य जयराम जी महाराज जी की कथा परशुराम भवन में चल रही है प्रतिदिन शाम 4 बजे से 7 बजे तक और श्रावण मास का महीना है। ये विशेष संख्या में पहुंचे और धर्म लाभ उठाएं। धन्यवाद। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज अपना आसन ग्रहण करें, सारे आगे भेजना बढ़ाए। हमारे बीच हमारे संजय शर्मा भैया जी आए हैं। संजय शर्मा भैया का बहुत बहुत स्वागत है। अश्वनी जी भी आए, अश्वनी शर्मा जी का भी स्वागत है। प्लीज सभी अपना स्थान ग्रहण करें, शांति बनाए रखें। अभी थोड़ी देर में ही रिफ्रेशमेंट डिस्ट्रीब्यूट होने वाली है। रिफ्रेशमेंट शुरू हो चुकी है। आप पीछे प्लीज देखते तो तरीके से लाइन बना के ले सकते हैं। मैं भारतीय योग परिषद से शीतला जी रहेंगे उनसे आइए। चलो प्लीज शांति के लेकर मनाए देखें। जो भी कुछ सुनाता है बड़े उत्साह से सुनाता है। अगर ऐसे शांत माहौल रहेगा तो कोई कुछ कैसे सुना पाएगा। पीछे ले जाइए और पीछे जाके ये गेट प्लेट में जाके सबको डिस्ट्रीब्यूट करा दीजिए। जल्दी 2 गाने सुनाना चाहती हूँ। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं स्वीकार करें। आप
आपके शांत और स्वभाव की सब सराहना करें। आपके नेक विचारों का करते हैं हम सम्मान। बनी रहे आप में सादगी और सच्चा स्वभाव का हर ज्ञान। धन्यवाद। बहुत बढ़िया सुनाया शीतला जी ने। जोरदार तालियों से स्वागत है इनका। जिनके भी हाथ खाली है, कुछ खा नहीं रहे हो तो तालियां बजा ही सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है कन्हैया नगर आरडब्ल्यू की टीम से। आइए मंच ग्रहण करें। संजीव जी का आशीर्वाद देंगे। 2 शब्द क्या है पहले प्रेम जी, संजीव जी का आशीर्वाद। भजन सुना दो, एक जोरदार ताली आ जाए शर्मा जी के लिए। भजन सुनाओगे आप लोग? हम तो बहुत अच्छे भजन सुनाते हैं। भारत माता की। आज बड़ा ही शुभ दिन है। हमारे संजीव जी का जन्मदिन है। आप हमारी कन्हैया नगर आरडब्ल्यू के अध्यक्ष हैं और बहुत एक्टिव। निरंतर मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे पूरे त्रिनगर क्षेत्र में लगभग 17-18 आरडब्ल्यू हैं और सबसे ज़्यादा जो जीवंत संस्था है, जो सबसे ज़्यादा एक्टिव संस्था है, वो हमारी कन्हैया नगर आरडब्ल्यू है। और कहीं ना कहीं मैं हमेशा एक बात ये भी कहता हूँ कि हेड ऑफ द फैमिली, वैसे तो हेड ऑफ द फैमिली हमारे संरक्षक सारे के सारे बैठे हैं, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, इनका आशीर्वाद निरंतर हम पर, हमारे क्षेत्र पर और हमारी आरडब्ल्यू पर रहता है। लेकिन फिर भी जो जिस भी संस्था का अध्यक्ष जो होता है, अगर वो एक्टिव आरडब्ल्यू की निवासियों में कनेक्टिविटी हो तो निश्चित तौर पर वो आरडब्ल्यू का वो संस्था एक्टिव रहती है। और उसमें हमारे संजीव जी बिल्कुल 100% कारगर सिद्ध होते हैं, जो निरंतर हमेशा अपनी एक्टिव रहने से, अपनी मुस्कान को बिखेरते हुए हमेशा हंसमुख खुश दिल निरंतर हंसते रहते हैं और समाज के लिए, क्षेत्र के लिए, देश के लिए क्या अच्छा कार्य है उसको करते रहते हैं। तो आज हम बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं हमारे संजीव जी को कि इसी प्रकार से समाज के लिए निरंतर काम करते रहें। और देखो आज बाकी चीज का मौका नहीं है। आज वो हमारे अश्वनी जी वो जरा बर्थडे वाला जो है, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर हमारे संजीव भाई। बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं आपको। आप ऐसे ही मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे। सभी बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको सदैव ऐसे ही मिलता रहे और परिवार को ऐसे संगठित रखें। आपका व्यवहार बोलता है जी। संजीव भाई साहब आपका बहुत बहुत आभार। आप लोगों ने ये प्यार दिया उसके लिए मैं धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत आपको बधाई, सभी को बहुत बहुत बधाई। थैंक, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जिससे महके हर सुबह और शाम आपकी चलती रहे खुशियों की महफिल, हर खुशी सुहानी रहे। आप जिंदगी में इतने खुश रहे कि हर खुशी आपकी दीवानी रहे। दिल से हमारी दुआ है कि खुश रहो आप, मिले ना कोई गम जहाँ भी रहो आप। समुद्र की तरह दिल है गहरा, सदा खुशियों से भरा रहे जानू। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि आप आए और हमारे प्रधानमंत्री के जन्मदिन में आपने 4 चांद लगाए। आपके बिना ये प्रोग्राम पॉसिबल ही नहीं था। आप आए हो तभी ये इतना अच्छा प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ है। आप सब उस प्रोग्राम के लिए बधाई के पात्र हैं। आप ऐसे ही आते रहे और कन्हैया नगर आरडब्ल्यू की शान बढ़ाते रहे। जैसा कि सभी अतिथियों ने बताई दिया है, कन्हैया नगर आरडब्ल्यू जब से संजीव जी हमारे प्रधान बने नंबर 1 पे है। 18 आरडब्ल्यू है श्रीनगर में, 18 आरडब्ल्यू में नंबर 1 संजीव जी की वजह से कन्हैया नगर आरडब्ल्यू हुई है। वो इतने निरंतर काम करते हैं
और उनके सोने पर हमने काम करना सीखा है। हमें देश सेवा वगैरह कुछ नहीं आती थी। मैं तो पहले गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थी, बस किसी कारण से जॉब मुझे छोड़नी पड़ी, फिर मैं अपना हाउस ज्वाइन की, लेकिन संजीव जी टीम में लाए मुझे और देश सेवा करनी सिखाई। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि वो हमारे गुरु हैं, मेरे बहुत बड़े गुरु हैं। क्योंकि देश सेवा करना, आप सब कहते हैं ममता तुम बहुत सेवा करती हो, तो ये सब मैंने प्रधान जी से ही सीखा है। मैं अपने प्रधान जी को धन्यवाद देती हूँ उसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी, जो आपने मुझे देश सेवा करना सिखाया है। हेलो, मैं बीच में बोल रही हूँ कि मैं ममता मेरी छोटी बहन जैसी है, ये जो है बहुत सहयोग देती है RWA के अंदर। मैं तो इसको देख देख के सोचती हूँ, इतनी उम्र में, छोटी उम्र में इतना कार्यभार संभालती है ये, और हर जगह साथ खड़ी हुई नजर आती है, कहीं भी हो, दिन और रात हो। जब इसको उधर से आदेश मिलता है संजीव जी से कि भाई ऐसे काम पे, तो ये तभी उसी टाइम तैयार रहती है। देखो इनके भी बच्चे हैं छोटे छोटे, लेकिन घर भी संभालती है और बाहर का भी पूरा RWA का जितना भी काम होता है इधर उधर का सब देखते हैं। और ये भी संजीव जी की एक बड़ाई और भी है, ये अपनी तरफ से भी चाहे इनको खर्चा करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, ये किसी की हेल्प का इंतजार नहीं करते कि कोई मेरा सहयोग देगा पैसों से या कैसे। ये अकेले ही लगे रहते हैं संजीव जी और ये ममता जी, दोनों, इन दोनों को बधाई देती हूँ। आज मैं ममता जी को भी बधाई देती हूँ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष जी ने काफी कुछ कह दिया और मैंने आपको पहले बता दिया कि मैं जो भी करती हूँ संजीव जी की प्रेरणा से करती हूँ। और एक बात और पता लगे, इनको डॉक्टर की उपाधि भी मिली है, इसके लिए भी कांग्रेचुलेशन आपको। थैंक यू सो मच। आप सभी का मुकेश गांधी जी का भी स्वागत है। कन्हैया नगर RWA की तरफ से, पूरे टीम की तरफ से हमारे विधायक जी और मुकेश गांधी जी का बहुत बहुत स्वागत। संजीव दुबे जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी लंबी आयु दे और इसी तरह हमारे क्षेत्र के विकास के लिए लगे रहे। मैं ये प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश जी कह रहे हैं कि एक बार वो दोबारा से कर। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर संजीव भाई। बहुत बहुत शुभकामनाएं विधायक जी की तरफ से, हमारे संजय शर्मा जी की तरफ से, हमारे बाबू जी विद्यासागर जी की तरफ से, सभी मुकेश गांधी हमारे बड़े भाई जी से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही कर्मठ, बहुत ही जुझारू, लगनशील बाबू जी हमारे पहले निगम पार्षद रहे और विधायक बनने के बाद उन्होंने जो कार्य श्रीनगर क्षेत्र के लिए बहुत ही तेजी से कार्य सुधार के लिए कार्य किया है। उन्होंने बिल्कुल भी कोई भी रेस्ट नहीं किया, कोई भी छुट्टी नहीं की और लगातार जब से विधायक बने तब से कार्य कर रहे हैं। क्षेत्र में सुधार बहुत ही आगे जा रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है, मैं भी कई बार उनको फोन करके या मैसेज करके कुछ काम के लिए बोलता हूँ तो तुरंत काम होता है। ये बड़ी ही लगन से कार्य कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत आभार। मैं श्रीनगर के क्षेत्र की जनता के लिए यही कहूँगा कि हमारे को जो विधायक मिला है वो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि ऐसे विधायक हमें मिले और क्षेत्र का सुधार लगातार निरंतर हो रहा है। और मुझे लगता है एक साल के अंदर हमारे श्रीनगर में ज्यादातर समस्याएं, जो सीवर पानी की अन्य समस्याएं, सड़कों की, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। उसके बाद अन्य विकास के कार्य, जो सौंदर्यीकरण वगैरह के कार्य रह जाएंगे, वो भी हमारे विधायक जी पूर्ण करेंगे। ऐसी आशा के साथ मैं भी कार्य में लगातार लगा हुआ हूँ और निरंतर कार्य करता रहूंगा। उनका पूरे तन मन धन से हमेशा सहयोग करूंगा, ये मेरा मानना है। धन्यवाद।